गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 17, मैं क्या बोला? लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 18 तो ऑलरेडी पूरा कर ही चुका था। ग्रुप 17 का हमारा एक लेक्चर हो चुका था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ द क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड। क्या हम बोल रहे हैं? हाउ द क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड। ऐसे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन का प्रिपरेशन। ये कुछ 5 प्रोसेस हैं। अगर हम पहली बात करते हैं मेडिकल का कि मेडिकल वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो मेडिकल वाले बच्चे को खासकर ये नेम याद रखना पड़ेगा कि वेल्डन प्रोसेस किसको बोलते हैं, डेकॉन्स प्रोसेस किसको बोलते हैं। मेडिकल वाले बच्चे को ये दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस का नाम पूछता है वो। और अगर हम बात करें जेई का, तो जेई से वो आपसे रिएक्शंस पूछ सकते हैं कि इसका क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो जेई वाले के लिए पूरा पढ़ना है, मेडिकल वाले के लिए भी पूरा पढ़ना है, लेकिन उनको प्रोसेस का नाम भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्लोरीन का प्रिपरेशन का क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला है वेल्डन्स प्रोसेस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? आपको हम रिडॉक्स में सब बताए थे, जो H को लॉस कर दे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिक्रीमेंट हो जाए, जिस पर प्लस चार्ज बढ़ जाए, दिस ऑल आर ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। मैं क्या बोलता हूँ उसको? रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे MnO2 को जब मैं, क्योंकि देखिए अब ये रिएक्शन आपके NCERT में दिया हुआ है डायरेक्ट। अब ये कैसे होगा, अगर आप प्रोसेस नहीं समझोगे तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक की सब के सब ने हवे उड़ा दिए हैं कि आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, याद कब करना पड़ेगा? जब आप प्रोसेस से नहीं आओगे। अगर आप प्रोसेस से आओगे तो आपको कोई रिएक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? देखिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे होगा। MnO2 जब रिएक्ट किया HCl से, MnO2 जब किससे रिएक्ट किया? HCl से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये दोनों रिएक्शन आपस में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? आपको हम पढ़ाए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, अगर याद होगा, कि मेटल के सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कुछ याद आ रहा है? और ये वाला एसिड है, तो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिएक्शन, इसे दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। तो बेसिक प्लस एसिड जब रिएक्ट किया तो क्या होता है? आयन की एक्सचेंज हो जाती है। मतलब MnCl को लेके बना लेगा MnCl2 और HO को लेके बना लेगा H2O। और ऐसे भी पता है आपको कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। साथ में क्या करेगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस है Mn1 Mn1 Cl2 Cl2 H2 बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन करने के बाद जो हमारा एसिड रिमेन हो गया, जो हमारा एसिड बच गया, लेफ्ट ओवर हो गया, ये फर्दर क्योंकि देखो ये सारे के सारे स्टेबल हो गए, नेसेंट ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। इसको समझ में आ रही है? तो ये नेसेंट ऑक्सीजन से HCl रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये H और ये O आपस में वाटर बना लेंगे और ये क्लोरीन बना लेगा Cl2। ये क्लोरीन बना लेगा Cl2। क्यों Cl2 बनाएगा? आपको पता है कि जितने भी हैलोजेंस हैं ये F2 Cl2 Br2 I2 में ही स्टेबल होते हैं। क्लियर है? अब देखो, आप क्या देख रहे हो कि HCl से H हट गया, केवल Cl बच गया। तो रिमूवल ऑफ H को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या आपको समझ में आया कि हमने क्यों इसको बोला ऑक्सीडेशन? और यही जो ऑक्सीडेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। दोनों को जोड़ोगे तो क्या देखोगे कि ये वाला O ये वाला O कैंसिल, क्या बच गया? MnO2 2 + 2 4HCl MnCl2 2H2O + Cl2। मेरा पहला प्रोसेस आ गया। सबको समझ में आया? चलो आते हैं दूसरा प्रोसेस में। क्या लिखा है?
In lab, Cl2 is prepared by heating with conc H2SO4 in presence of MnO2. Very good. चलो ये सिखाते हैं हम। क्या लिखा है कि MnO2 प्लस H2SO4। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो, आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये एसिड है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्लस ये माइनस, MnSO4 यहाँ बना लिया और H2O यहाँ बना लिया और एक O एक्स्ट्रा आ गया एज ए नेसेंट ऑक्सीजन। फर्दर हमें क्या ले रहे हैं? बाय हीटिंग HCl। अब हमने NaCl को जब रिएक्ट किया H2SO4 से, क्या किया हमने? NaCl को हम रिएक्ट किए H2SO4 से। आपको हमने आयनिक में पढ़ाया था कि जब हम एसिड लेंगे, ऑल्दो हमें दिख रहा है कि H2SO4 के पास 2 एसिडिक H+ है, लेकिन हमें एक चीज़ बताओ कि अगर आपको 10 रोटी खाने को मिले तो आप क्या करोगे? एक एक रोटी खाओगे या एक ही बार 10 रोटी खा जाओगे? नहीं, एक साथ आप एक रोटी खाओगे। वही एसिड में होता है, एक साथ में एक ही H रिप्लेस होगा, अगला प्रोसेस में दूसरा H आपको रिप्लेस होगा। तो वही बात है, जब NaCl को आपने रिएक्ट किया H2SO4 से, एक समय एक H निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? H प्लस HSO4 माइनस। तो क्या हो गया? Na और HSO4 माइनस बना दिया NaHSO4 और HCl बन गया। अब ये HCl इस O से जो यहाँ बचा हुआ है रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O प्लस Cl2। फर्दर आप इसको जोड़ के बैलेंस कर दें तो ये वाला रिएक्शन आपके NCERT में दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट याद करना जाओगे तो ना ही आप बोर्ड में लिख पाओगे प्रॉपर, ना ही आप जेई में लिख पाओगे। लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग बाय द मैकेनिज्म यू कैन इजीली राइट द रिएक्शन। तीसरा बात करते हैं, क्या लिखा है? बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। फिर से वही बात है, हम एक ही लॉजिक आपको बताते हैं। क्यों? ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आप बच्चे हो ना, आपको नहीं पता है कि हमें कितने डेप्थ तक पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको एक लॉजिक हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से वही बात है, यहाँ KMnO4, यहाँ HCl एसिड है और सारे मेटल्स, K भी मेटल है, Mn भी मेटल है। मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? बेसिक होता है। क्लियर है? तो बेसिक प्लस एसिड क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस O। अब देखिए यहाँ पर आयन एक्सचेंज, पहला मेटल मिलेगा K प्लस और ये Cl माइनस, क्या बना लेगा? KCl। दूसरा Mn2 प्लस Cl माइनस MnCl2। एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन गया प्लस वाटर H2O प्लस एक O बन जाएगा। फिर HCl को आपने O से जोड़ा तो H2O प्लस Cl2, इसको जोड़ देंगे, ये फाइनल आपका रिएक्शन आ जाएगा जो फिर से NCERT में दिया हुआ है। डायरेक्ट याद करोगे बहुत दिक्कत होगा, प्रोसेस से जाओगे कभी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? डेकॉन्स प्रोसेस। इसको तो हम बोलेंगे इट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे? आप देखो, यहाँ HCl का हमने रिएक्ट किया O2 से, HCl रिएक्ट्स विथ O2, ये बन गया Cl2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ Cl का वैलेंसी क्या है? -1 है और यहाँ Cl क्या है? 0। तो -1 से 0 इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डेकन्स प्रोसेस अगर आपको जहाँ दिख जाता है तो वहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन ही करना है। देखो HCl में Cl -1 है और Cl2 में 0 हो गया, इंक्रीज हो गया। लास्ट में हम लिखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। क्या होगा कि आप क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl को हम ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE। अब क्या होगा, जब आप यहाँ से करंट पास करोगे तो NaCl ये टूट जाएगा, NaCl विल ब्रेक इनटू Na प्लस आयन एंड Cl माइनस। यानी जो भी हमारा प्रोसेस होगा, आपको पता है प्रोसेस हमेशा होता है ABC, एनोड ब्रिज कैथोड। तो एक हमारा एनोड है, एक कैथोड है। हमेशा एनोड पर क्या होगा आप बताइए? एनोड पर हमेशा
हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। हमने क्या किया, क्लोरीन को लिया, क्लोरीन आयंस को लिया, क्लोरीन गैस बना +2 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन का चार्ज -1 है, यहाँ क्लोरीन 0 है, तो -1 से 0 इंक्रीज इन चार्ज, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें कैथोड का, तो कैथोड में आप क्या देख रहे हो कि सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाया, यहाँ पर चार्ज क्या है, +1, यहाँ चार्ज क्या है, 0, ये डिक्रीज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। और वो किस पर होता है, कैथोड पर होता है। आप एक लॉजिक ऐसे भी याद रखना कि एनोड पर हमेशा लोन होता है। क्या होता है, लोन, LOAN। अब लोन का मतलब क्या है कि एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। सेकेंड, एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, O स्टैंड्स फॉर। तीसरा A से हो गया एनोड, और चौथा एनोड पर वही आएगा जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो ये आपका एंटायर प्रोसेस हो गया, कैसे हम क्लोरीन को बनाएंगे इंडस्ट्रीज में, लैब में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा एक प्रोसेस है। सबको समझ में आ गया? एक बार आप इसको कॉपी करें और सारे रिएक्शन को आप विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म जरूर लिखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट जो एग्जाम देना हो, आपको कम से कम कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2 में। मैं अगला क्या बोला, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। आपको पता है प्रॉपर्टीज तो केवल 2 होता है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। क्लियर है? चलिए, फिजिकल में क्या होता है, जो आपका Cl2 गैस होता है, इट इज़ ग्रीनिश येलो विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ये वाला याद रखिएगा, क्योंकि जब लास्ट में जब हम पढ़ाएंगे सॉल्ट एनालिसिस, उसमें ये सब बहुत आता है कि अगर कोई A अगर रिएक्शन किया B से, तो इट इज़ गिविंग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, तो विच गैस इज रिलीज्ड, क्या होगा, Cl2। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल का मतलब ही है रिएक्शन, केमिकल का मतलब ही है रिएक्शन। ये इंक ज़्यादा ओवरफ्लो भर दिए। चलिए, जैसे हम पहला बात कर रहे हैं कि रिएक्शन विथ मेटल। अब देखो, केमिकल में अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन करूं तो मैं मेटल से भी करके देखूंगा एंड नॉन मेटल से भी करके देखूंगा। जैसे मान लीजिए हमने एल्युमिनियम लिया, तो क्या देख रहे हो कि एल्युमिनियम जब रिएक्ट किया क्लोरीन से तो AlCl3 हो गया। बैलेंस करना आपका काम है। सोडियम को जब हमने क्लोरीन से रिएक्ट किया NaCl हो गया, बैलेंस करना आपका काम है। आयरन को जब मैं क्लोरीन से रिएक्ट किया FeCl3, बैलेंस करना आपका काम है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज ऑल आर मेटल्स, दीज ऑल आर मेटल्स। तो पहला हमारा हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स, जो बहुत सिंपल है। दूसरा हम बात किए हैं कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ नॉन मेटल्स। फास्फोरस जब रिएक्ट किया Cl2 से तो ये बन गया PCl3, बैलेंस करना आपका काम है। सल्फर जब रिएक्ट किया Cl2 से ये बन गया H2Cl2, बैलेंस करना आपका काम है। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सल्फर फास्फोरस, दीज बोथ आर नॉन मेटल्स। ये क्या है, ये नॉन मेटल। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड मेडिकल, कि सल्फर जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनेगा, H2Cl2। अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन कैसे Cl से जुड़ जाएगा। एफिनिटी मीन्स जुड़ जाना। तो क्लोरीन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो H2 जब Cl2 बनाया तो HCl बन गया। H2S जब Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, HCl प्लस सल्फर बन गया। अल्केन जब रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट किया Cl2 तो क्या हुआ, ClH से जुड़ गया और कार्बन बन गया। बैलेंस करना आपका काम है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले जेई 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ रहा है हम बता रहे हैं। रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली मीन्स बेस,
अरे अल्कली मीन्स बेस होता है। अब देखो बेस में दो चीज़ हम लेंगे, एक बार हम लेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट, एक बार लेंगे हॉट एंड कॉन्क। अब देखो आपको ही पता है सर कि अगर मान लो पानी ठंडा है तो डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, अगर गर्म करोगे तो वेपोराइज हो जाएगा, तो क्या होगा, थिक लेयर बन जाएगा। वही बात है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्क। अब देखिए जब आपने ये अल्कली, सारे अल्कली है NaOH, KOH, CaOH का होल 2, जब आप इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। क्या बनेगा, क्लोराइड एंड हाइपो। जैसे आपने NaOH को रिएक्ट किया Cl2 से, तो पहला क्या बनेगा, क्लोराइड माने NaCl, और दूसरा क्या बनेगा, हाइपोक्लोराइट मतलब NaOCl। सिमिलरली बस केवल रिप्लेस करना है, KOH को आपने रिएक्ट किया Cl2 से, तो क्या बनेगा, KCl प्लस KOCl। अगर आपने CaOH का होल 2 को रिएक्ट किया Cl2 से, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CaOCl का होल 2। तो हमारा एक बनेगा क्लोराइड, दूसरा बनेगा हाइपोक्लोराइट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका जेई और नीट में कि भैया ये कौन सा रिएक्शन है, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, हम देखते हैं क्या है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन हमारा 0 स्टेट में है, अरे हाँ कि ना, चलो यहाँ पर हमारा क्लोरीन -1 स्टेट में है, अरे हाँ कि ना, और यहाँ पर निकालो, कैसे निकालोगे, NaOCl है तो Na प्लस और OCl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये माइनस चार्ज लेगा, ये प्लस लेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस x बराबर -1, x बराबर +1। यहाँ क्लोरीन आ गया +1 में। तो अब क्या देख रहे हो कि सिंगल एलिमेंट इज शोइंग 3 डिफरेंट वैलेंसीज, एक में 0 है, एक में -1 है, एक में +1 है। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, दिस इज योर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या हो गया ये, दिस इज योर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट इज शोइंग 3 डिफरेंट चार्जेस, 3 डिफरेंट वैलेंसी, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको समझ में आया कि नहीं, चलो ये हो गया कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब मैं आता हूँ हॉट एंड कंसंट्रेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बनता है क्लोराइड एंड क्लोरेट, और यही वाला क्वेश्चन आया था जेई 2020 में। सुनो क्वेश्चन क्या आया था पहले, NaOH को जब आप रिएक्ट किए Cl से, तो पहला बनेगा क्लोराइड NaCl, दूसरा बनेगा क्लोरेट NaClO3 प्लस H2O। Na के जगह हम Ca रिप्लेस किए, क्यों, क्योंकि सब के सब एल्कली आपको पता है ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऑल आर एल्कली। ग्रुप बी में आओ, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ऑल आर एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन। तो हम सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम कुछ भी ले सकते हैं। सोडियम के जगह हमने कैल्शियम ले लिया, तो क्या बना, CaCl2 प्लस CaClO3 का होल 2। अब क्वेश्चन ये आया था, सुनो क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन। NaOH when reacts with Cl2 in presence of hot and conc H2SO4, what is the hybridization of the product formed? What is the hybridization of the product formed? ये क्वेश्चन आया था। चलो अब बनाओ इसको, क्या बनेगा, ये तो क्वेश्चन आ गया, बनाओ। NaCl कोई मतलब ही नहीं है, NaOCl और H2O ये दो हाइब्रिड बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, देखो हम बात करते हैं NaClO3, तो इसको हम ब्रेक कर दें, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस ClO3 माइनस। जैसे देखो आप मान लो ये क्वेश्चन जेई 2020 में आया था, जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं NaClO3, ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस ClO3 माइनस। अब यही तो बनाएगा हाइब्रिड। और आपको पता है कि ऑक्सीजन एज पर लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन जब भी एंड पर होगा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन
एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक 7वां फ्री है और एक माइनस, एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द स्टेरिक नंबर, और वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 और लोन पेयर 1, 4 हो गया। 4 मतलब sp3। यही क्वेश्चन JEE 2020 में आया था। अब जब आपको ये रिएक्शन ही नहीं पता होगा तो ये आंसर कहाँ से बनेगा? दूसरा आपका वाटर है, इसका ही बन जाएगा H2O, OH, 2 हो गया और O पर 2 लोन पेयर हो गया। इसका क्या होगा हाइब्रिड? 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4, ये भी हो जाएगा sp3। यही क्वेश्चन आपको आया था। दूसरा क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना पर है बेटा? 0 पर है। यहाँ क्लोरीन कितना है? -1 है। यहाँ पर निकाल लो ClO3 माइनस, यानी x - 6 बराबर -1, x - 6 बराबर -1, x बराबर आ जाएगा +5। यहाँ क्लोरीन +5 में है। तो अब क्या देख रहे हो? अ सिंगल एलिमेंट इज शोइंग 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या हो गया ये रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या ये सबको क्लियर समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो एक बार कॉपी करें, प्रॉपर ढंग से नोट बनाएं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। क्लियर एवरीवन? कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? CaOCl2.CaCl2.CaOH का होल 2 डॉट ट्वाइस H2O। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। Cl2 का ब्लीचिंग, जैसे आप लोग कभी भी कहीं जाते होंगे, ब्यूटी पार्लर फॉर लेडीज एंड जेंट्स पार्लर फॉर मेंस, आप वहाँ देखते होंगे लोग ब्लीचिंग कराते हैं। वो पूरा बैठ के एकदम ऐसे जो मालिश पूरा शुरू करता है, इन दिस वे दिस वे दिस वे। तो उससे क्या होता है? जो डार्क इंसान है उस पर ब्राइटनेस आ जाती है। क्या होता है? जो डार्क पर्सन है उस पर ब्राइटनेस, मतलब हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलेंगे? जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, एकदम हाय हैंडसम वैसे बन जाओगे। तो केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे? जो कलरलेस है वो क्या हो जाएगा? कलर्ड विल चेंज टू कलरलेस। जैसे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, chlorine water on standing loses its yellow color due to the formation of HCl and HOCl। HOCl को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। HOCl को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड एंड दिस गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन, एंड इट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोरीन वाटर जब स्टैंड करेगा तो क्या बनेगा? HCl प्लस HOCl, लेकिन वही HOCl हमें क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिखा? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन को अगर आप किसी भी कलर सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो वो हो जाएगा कलरलेस सब्सटेंस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलरलेस सब्सटेंस। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग एक्शन। अब कुछ रिएक्शंस है बेटा जो बहुत सिंपल है। ये जो एनसीईआरटी में ये सब जो डायरेक्ट रिएक्शंस लिखे हैं, ये आपके धड़कन को बढ़ाने वाले हैं बिना ट्रेडमिल पर दौड़े हुए। एक एक रिएक्शन को हम बता रहे हैं ये कैसे होगा। जैसे मान लो पहला रिएक्शन की हम बात करें, हम कुछ पॉइंट्स को पहले इरेज कर दें। जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cl2 की Cl2 ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक। अब आपको पता क्या है? आपको ये अच्छी तरह से पता है
कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, सुनो ध्यान से हम क्या बोले, अगर आपको नहीं ध्यान से सुने तो ये आपको रिएक्शन एग्जाम में याद ही करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट है याद करना। जब आप एक रिएक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, एक एनोड हाफ लेते हो, एक कैथोड हाफ लेते हो, दोनों को जोड़ते हो तो फुल रिएक्शन बनता है। अरे हाँ कि ना? उसी तरह यहाँ पर अगर रिएक्शन का एक आधा पार्ट अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरा आधा पार्ट रिडक्शन ही होगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो वो नेट रिएक्शन बनेगा। वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। देखो क्या लिखा है कि इट मतलब Cl2 ऑक्सीडाइजेज एसिडिक फेरस टू फेरिक, मतलब आपने जो फेरस लिया है दैट इज योर FeSO4, आपने फेरस लिया। कैसा फेरस लिया? एसिडिफाइड फेरस लिया। आपने लिखा इसको H2SO4, ये रिएक्शन किया। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, जब क्लोरीन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रेड्यूस। अरे भैया अभी हम बोले कि क्लोरीन जब दूसरे को ऑक्सीडाइज तो खुद रेड्यूस। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरे को रेड्यूस ही होना है। दोनों सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। क्लियर है? तो अगर ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमारा क्लोरीन वाटर क्या होगा? रेड्यूस। और अभी क्लोरीन वाटर का हमने रिएक्शन आपको बताया, हमने आपको क्लोरीन वाटर की क्या देगा? ये आपको देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HOCl। तो ये क्या बन गया? Cl2 प्लस H2O गिव्स 2। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ फर्दर आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? अभी हम क्या लिखे? फेरस से क्या बनेगा? फेरिक। यानी यहाँ Fe+2 है तो ये क्या बन जाएगा? Fe+3। क्या बनेगा? Fe+3। और आपको पता है कि मेटल्स सारे बेसिक होते हैं तो, और ये एसिड है तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा ही होगा। और क्या बनेगा? सॉल्ट फॉलोड बाय वाटर। अब आप इसको जोड़ो तो ये O कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पर? Cl2 प्लस बैलेंस करने पर यहाँ 2 आएगा, 2 FeSO4 प्लस H2SO4 is giving Fe2SO4 the whole 3 plus of 2 HCl। क्या ये रिएक्शन और ये दोनों मैच किया कि नहीं? लेकिन अगर आप याद करने बैठोगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। क्लियर है? चलो और अब देखो, अब इसका दूसरा रिएक्शन हम क्या बोल रहे हैं? इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फेट। मतलब चलो फिर से आते हैं हम। जब भी रिएक्शंस को नोट करना है वीडियो को पॉज करें, रिएक्शंस को आप नोट करें बहुत ध्यान से। कि याद करने अगर बैठ गए तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगी। पहले हम बोल दिए अगर मनन सर से आप पढ़ रहे हैं तो याद करना नहीं पड़ेगा, केवल लॉजिक समझना है। इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फेट, मतलब अगर वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है? रेड्यूस। मतलब Cl2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा ये बनेगा 2HCl प्लस नेसेंट O। अब हमें सल्फाइड लेना है SO3 माइनस, तो हमने ले लिया Na2SO3 को जब O से किया तो क्या बोल रहा है? सल्फाइड विल कन्वर्ट टू सल्फेट, मतलब SO3 विल कन्वर्ट टू Na2SO4। अब इन दोनों को जोड़ो, ये O कैंसिल, क्या बचा? ये Na2SO3 प्लस ऑफ Cl2 प्लस ऑफ H2O is giving 2HCl प्लस Na2SO4।
क्या ये रिएक्शन और इससे मैच किया कि नहीं। कौन कहता है कि आपको याद करना पड़ेगा? याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ याद रखना कि कोई भी रिएक्शन है तो अगर एक पार्ट इज शोइंग ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा डेफिनेटली क्या शो करेगा? रिडक्शन। और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नेट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? एक बार इसको कॉपी करें, खुद लिखे रिएक्शन, सोचें, तब जाके आपको याद रहेगा। क्लियर? डू इट।